हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 2, जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। तो चलो बिना बकवास किए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। जब भी हम इस शहनाई के बारे में सोचते हैं तो पहली थिंग जो हमारे माइंड में आती है वो है शादी या कोई फंक्शन जहाँ पर शहनाई बजाया जाता है। और दूसरी थिंग जो हमारे दिमाग में आती है वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि शहनाई के कलाकार थे। तो हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग ऐसे होती है, जो एम्परर औरंगजेब थे उन्होंने महल में पुंगी को बजाने पर रोक लगा दिया था। और पुंगी जो वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, तो उसका रीज़न यह था कि जो पुंगी थी वो बहुत ही तीखी और रूखी आवाज़ थी उसका साउंड बहुत ही ख़राब था और अनप्लीजेंट था। तो एक बार बरयानी की नाई ने उसे सुधार करने की सोची। उसने क्या किया कि उसने एक पाइप लिया जो अंदर से हॉलो था, और वो पाइप पुंगी के मुकाबले लंबा और चौड़ा था। तो उसने उस पाइप को 7 होल बनाए, और जब उसने उसे बजाया तो बाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल, उसमें बहुत से सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड निकलने लगी, बहुत ही सुरीली आवाज़ निकलने लगी उसमें से। और जब इस इंस्ट्रूमेंट को शाही लोगों के सामने दिखाया गया तो वो इम्प्रेस हो गए। तो इस इंस्ट्रूमेंट को पुंगी से बहुत अलग था और इसे नया नाम देने की ज़रूरत थी। तो जैसा कि हमने देखा कि इसे एक नाई के द्वारा बनाया गया है और शाही लोगों के सामने पेश किया गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया शहनाई। तो शहनाई जो है उसकी आवाज़ को शुभ माना जाता है, और इस शहनाई को कई जगह बहुत से वजह से मंदिरों में और वेडिंग्स में बजाया जाता है। पहले क्या था कि पास्ट में शहनाई को सिर्फ रॉयल कोर्ट में बजाया जाता था, लेकिन अभी इसे टेम्पल्स, वेडिंग्स में बजाया जाता है, और भी बहुत सारी जगह जहाँ शादियाँ होती है वहाँ इसे बजाया जाता है। और इसका जो क्रेडिट है वो बिस्मिल्लाह खान को जाता है, क्योंकि ये जब 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान बिहार के डुमरांव में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे, और पास में एक बिहारी जी का मंदिर में जाते थे। वहाँ पर वो भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे। बाद में एट द एंड उन्हें 1.25 केजी का लड्डू एक लोकल महाराज से मिलता था, जो कि उनके लिए प्राइज़ के रूप में मिलता था। तो ये घटना है वो 80 साल पहले घटी थी, और आज ये लड़का 80 साल बाद इसे इंडिया का हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला, जो कि है भारत रत्न। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के एक संगीतकारों के परिवार में हुआ था। उनके दादा थे जो रौसल बख्श खान भोजपुर के सम्राट के दरबार में शहनाई नवाज करते थे। उनके पिता जो ये पैगंबर बख्श और उनके दूसरे पूर्वज जो महान शहनाई वादक हुआ करते थे। बिस्मिल्लाह खान ने अपनी छोटी सी उम्र में ही संगीत को अपना लिया। जब वे 3 साल के थे तो उनकी माँ उन्हें बनारस में उनके मामा के घर ले गई, और वे अपने मामा द्वारा शहनाई बजाने के प्रति आकर्षित हो गए। जल्द ही उन्होंने अपने मामा के साथ विष्णु मंदिर में शहनाई बजाने के लिए जाना आरंभ कर दिया, और जल्द ही उन्होंने शहनाई को बजाना शुरू भी कर दिया। वो बालाजी मंदिर, मंदिरा मैया और गंगा के किनारे बैठकर अपने शहनाई का अभ्यास करते थे, यानी कि शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करते थे। गंगा के बहते पानी में उन्हें नई राहों को बनाने के लिए उत्साहित किया। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अहमदाबाद की म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में अपने मामा के साथ गए, और जब उनका रिसाइटल ख़त्म हुआ तो उस्ताद फ़ियाज़ खान जो है वो उनका पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि तुम मेहनत करो, तुम कर सकोगे। उनके लिए लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो का खुलना एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी था और एक बहुत ही बड़ा अवसर था, और जो वो जल्द ही रेडियो पर शहनाई वादक बन गए। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने अपनी शहनाई से नेशन को ग्रीट किया। उन्होंने लाल किले से महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तियों के सामने राग काफ़ी को बजाया। बिस्मिल्लाह खान ने इंडिया में और विदेशों में भी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दिए हैं। उनकी जो फर्स्ट ट्रिप यानी कि जो पहली यात्रा थी विदेशी यात्रा अफ़गानिस्तान की थी।
और वहाँ के जो किंग ज़ाहिर शाह उनकी शहनाई को सुनकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इन्हें गिफ्ट के तौर पर पर्शियन कारपेट दे दिया अपना। सिर्फ वे ही नहीं प्रभावित हुए बल्कि एक जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट थे, उन्होंने जब बिस्मिल्लाह खान के शहनाई को सुना तो उससे इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म का नाम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रख दिया, जो कि था गूंज उठी शहनाई। और वो फिल्म बहुत ज़्यादा ही हिट हुई। उसका जो एक कंपोजिशन था वो है दिल का खिलौना है टूट गया, जो कि बिस्मिल्लाह खान के द्वारा किया गया था। उसने तो पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। बिस्मिल्लाह खान का फिल्मी संगीत विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म की सनादि अपन्ना से आगे नहीं बढ़ सका। उन्होंने फिल्म संसार को बनावटी पर और चमक धमक वाला पाया। वे उसके साथ समझौता नहीं कर सके, वे एडजस्ट ही नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने आगे और भी फिल्म में काम नहीं किया। उनके लिए अवार्ड भी बहुत सारे आए। बिस्मिल्लाह खान जो फर्स्ट इंडियन थे जिसे इनवाइट किया गया परफॉर्म करने के लिए एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल के आर्ट फेस्टिवल में पार्ट लिया और वे ओरसा ट्रेड फेयर में भी थे। वे इंटरनेशनली इतना फेमस हो गए कि तेहरान के ऑडिटोरियम का नाम उन्होंने अपने नाम के ऊपर रखा गया, जो कि है तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान जो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय अवार्ड मिले। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को हाईएस्ट सिविल अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पर जब उनको ये अवार्ड मिला तो उन्होंने ये सबसे पहले यह कहा कि ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ टीच योर चिल्ड्रेन म्यूज़िक। अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, यानी कि ये हिंदुस्तान का सबसे धनी ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। बिस्मिल्लाह खान पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने के बजाय बनारस और डुमराव में ही रह गए, जो कि उनके लिए मोस्ट वंडरफुल टाउन्स थे ऑफ द वर्ल्ड। और बिस्मिल्लाह खान को खान साहब के नाम से भी जाना जाता है। एक बार बिस्मिल्लाह खान का एक स्टूडेंट वो चाहता था कि वो अमेरिका के एक शहनाई स्कूल के हेड बन जाए, और उसने उसे प्रॉमिस भी किया था कि वहाँ पर वो मंदिर बनाकर बनारस जैसा वातावरण उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। तो इसके जवाब में बिस्मिल्लाह खान जो वो कहते हैं कि क्या तुम वहाँ पे गंगा नदी को ला सकते हो, क्या तुम वहाँ पे गंगा नदी को पूरे अच्छे तरीके से उतार सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता है। फिर बिस्मिल्लाह खान हमें बताते हैं कि जब भी वे विदेश में होते थे तो उन्हें हिंदुस्तान की बहुत याद आती थी, उन्हें हिंदुस्तान को देखने का बहुत मन करता था। और कहते हैं कि जब वे मुंबई में होते थे तो वहाँ पर होते हुए भी बनारस और गंगा के बारे में ही सोचते थे, उन्हें गंगा की भी बहुत याद आती थी उस टाइम। और जब वे बनारस में होते थे तो उन्हें डुमराव की मठों की बहुत याद आती थी। तो दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान की लाइफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा कि उनकी तरह ही मुसलमान काशी विश्वनाथ मंदिर में हर एक सुबह शहनाई बजा सकता है। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं 21 अगस्त 2006 में 90 साल की उम्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की एक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। उस दिन पूरे स्टेट ने उनका अंतिम संस्कार किया और सभी लोग शोक में थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 2। आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक पे क्लिक करके पार्ट 1 का आनंद उठाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।